गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी फोरगोइंग क्लासेस में अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़े हैं बायोटेक के, लाइक इन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और उसमें हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में इसका और हम बायोटेक का एक नया एप्लीकेशन देखेंगे जो कि एक निमेटोड स्पेसिफिक कॉटन प्लांट को या निमेटोड रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट का बनना बताया गया है, जिसमें एक्चुअली गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपनी इस क्लास में हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में किस तरीके से होता है उसका एक और एग्जांपल देखेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीटी कॉटन को पढ़ा, उसमें आरडीटी टेक्निक कैसे अप्लाई होती है वो समझा, और अभी इंडिया में जो क्रॉपिंग होती है कॉटन की वो बेसिकली अब बीटी कॉटन यूज़ करते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि उसको बुल वार्म वगैरह उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, प्रोडक्टिविटी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक आज दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि हम यहाँ पर एक निमेटोड स्पेसिफिक या निमेटोड रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट को बनाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस में क्या यूज होगा बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट। चलिए तो ये जो प्रोसेस अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई या आरएनए साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस यूकैरियोट्स के अंदर, किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना करके डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करना है। मीन्स टू से यूकैरियोट्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं, जिससे उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म की जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होती है। इसको हम पढ़ेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि आरएनए इंटरफेरेंस इज एन डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम या प्रोसेस इन ऑल यूकैरियोट्स, जिसमें क्या किया जाता है, एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बना लिया जाता है। जैसा आपको पता है कि आरएनए मॉलिक्यूल मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। तो अगर इसके पास एक और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हम अप्लाई करा दें तो इसमें बॉन्डिंग हो सकती है, डबल स्टैंडर्ड बन सकता है। आपने जो सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि कोई भी जो डीएनए है उसमें प्रेजेंट जीन अपना एमआरएनए बनाती है, ट्रांसक्रिप्शन, और इस एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है। तो अगर हम एक प्रोसेस ऐसा करें कि जो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन रहा है, अगर हम इसको डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना दें तो क्या इसकी प्रोटीन बनना पॉसिबल है? आई थिंक नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर मान लीजिए ये डीएनए है, इसमें ये कोई जीन है, ये जब एक्सप्रेस होगी यानी सेंट्रल डोग्मा जब फॉलो होगा तो ये जीन अपना रिलेटेड एमआरएनए बनाएगी। एमआरएनए मोस्टली कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, जिस पर जेनेटिक कोड होते हैं और उसको फिर रीड करके उस पर अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड जोड़ करके जो प्रोटीन है वो बनाई जाती है। तो सिंपल वर्ड में अगर हम किसी डीएनए के बाद जो एमआरएनए बन रहा है उसको हम अगर डबल स्टैंडर्ड कर दें तो क्या वो एमआरएनए अब ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे बढ़ पाएगा? मतलब क्या प्रोटीन बना पाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी अपनाई गई एक निमेटोड रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट बनाने के लिए, राइट। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब शुरू करते हैं। देखिए, एक निमेटोड है मिलियोडोगाइनी इंकोग्नेशिया। ये बेसिकली किसको इन्फेक्शन करता है बच्चों? कॉटन प्लांट को। और कॉटन प्लांट को इन्फेक्शन करके इसकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है या कम कर देता है। तो एक तरीके का लॉस है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके और आरएनए इंटरफेरेंस को अप्लाई करके उसी के लाइट में कुछ ऐसा बनाया जाए कि कुछ ऐसा कॉटन प्लांट बनाया जाए जो इस निमेटोड के अगेंस्ट
रेजिस्टेंट हो, राइट। तो हमने क्या बनाना है कि कॉटन प्लांट बनाना है, ऐसा कॉटन प्लांट जिस पे मेलिडोगाइनी इंकग्नीशिया का इन्फेक्शन हो ही ना पाए। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाएगी? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आरएनए साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये डीएनए है जिस पे ये पार्टिकुलर जीन है, जब ये अपना एमआरएनए बनाएगी तो मोस्टली कैसा बनाएगी? सिंगल स्टैंडर्ड। और अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना हुआ है तो ही ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। हमने क्या करना है? इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हमने डबल स्टैंडर्ड बना देना है, जिससे ये एमआरएनए अब प्रोटीन बनाने लायक नहीं है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो गई है? वो साइलेंस हो गई है। तो इसी को बोलते हैं क्या? आरएनए साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग, आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस, राइट। और क्या बताया मैंने कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं, आरएनए साइलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिफेंस मैकेनिज्म की, राइट। तो इसी स्ट्रेटजी को हमने अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। पहले क्या किया जाए? ये जो निमेटोड है मेलिडोगाइनी इंकग्नीशिया, जो कि कॉटन प्लांट में इन्फेक्शन करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर देता है, लॉस कर देता है, उस निमेटोड से हमने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ जीन करी। कौन सी जीन? जो ऐसी प्रोटीन बना रही है जो निमेटोड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सिंपल वर्ड में, निमेटोड से निमेटोड की ग्रोथ वाली जीन को आइसोलेट किया जाए, है ना। और वो जीन अगर निमेटोड के ग्रोथ को बढ़ा रही है तो इसका मतलब कुछ ऐसी प्रोटीन तो जरूर बना रही होगी ना। तो इस प्रोसेस को समझिए। आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम द निमेटोड विच कोडेड फॉर सच टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ निमेटोड, राइट। अब यहां तक इस प्रोसेस को छोड़िए। अगर इसी आइसोलेटेड जीन को यूजिंग आरडीटी, कौन सी जीन? जो हमने निमेटोड से निकाली है, जो निमेटोड की ग्रोथ के लिए जरूरी है, अगर हम आरडीटी अप्लाई करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अप्लाई करके इसी जीन को एक टोबैको प्लांट में हम इंट्रोड्यूस कर दें। मान लीजिए ये टोबैको प्लांट की सेल है, इसमें हमने इस जीन को जो इस निमेटोड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी थी उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। यहाँ तक ठीक है। अब टोबैको प्लांट की जो सेल है वो एक्चुअली क्या है? यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो क्या होगा जब इस जीन को हमने टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये जीन क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन होगा, यानी इस जीन से रिलेटेड एमआरएनए बनेगा और उसी जीन से के एमआरएनए पे जो प्रोटीन है वो बन जाएंगी। प्रोसेस तो यही होता है ना सेंट्रल डोग्मा का। अब टोबैको के प्लांट में हमने निमेटोड से कुछ स्पेसिफिक जीन को निकाल कर इंट्रोड्यूस करा दिया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो इसका क्या बना? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है कि यूकैरियोट्स डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे कभी कभी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाने के नाते फिर प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इस जीन को हमने टोबैको प्लांट में आइसोलेट किया, टोबैको प्लांट में उस जीन का क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट। बनना क्या चाहिए था? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एंड दिस प्रोसेस इज सेड टू बी आरएनए इंटरफेरेंस which is applicable in all the eukaryotes as a defense mechanism, right? तो टोबैको प्लांट ने क्या बना लिया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे बन गया, राइट। अब ऐसे टोबैको प्लांट को हमने ग्रो कराया, ऐसे टोबैको प्लांट को हमने ग्रो कराया, ये मान लीजिए टोबैको प्लांट हो गया, राइट। अब ऐसे टोबैको प्लांट में अगर कोई भी निमेटोड अब इन्फेक्शन करेगा, निमेटोड इन्फेक्शन करेगा, निमेटोड ने मान लीजिए इस प्लांट में इन्फेक्शन किया, तो क्या होगा? मान लीजिए ये वो टोबैको प्लांट है जिसमें हमने आरएनए साइलेंसिंग के थ्रू डबल स्टैंडर्ड
आरएनए बना लिया है। क्लियर बात? ये कौन सा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस प्लांट में एक नॉर्मल निमेटोड इन्फेक्शन करेगा। नॉर्मल निमेटोड इन्फेक्शन करेगा तो इसमें जो जीन है जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो प्लांट में जाने के बाद अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी जीन को एक्सप्रेस करेगा, यही वाली जीन तो है ना। अब ये निमेटोड इस होस्ट में जाने के बाद जिसमें ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने बना रखा है, इस जीन को जब एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? आप मानते हैं उस बात को? और क्योंकि ये दोनों जीन एक ही हैं तो प्रोडक्ट भी यानी आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो भी सेम होगा। तो फिर क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये दोनों, थोड़ा मैं अलग तरीके से इसको दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जो आपने आरएनए साइलेंसिंग के थ्रू बनवाया था। कहाँ पर? टोबैको प्लांट में। जब इस टोबैको प्लांट में निमेटोड ने नेचुरल इन्फेक्शन किया तो वो भी तो अपना आरएनए बनाएगा, अपनी ग्रोथ करनी है उसको तो आरएनए बनाएगा, तभी तो प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन में। तो इस दौरान क्या हो जाता है, ये जो आरएनए है ना सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है लाइक दिस। तो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कभी भी राइबोसोम रीड नहीं कर पाएंगे, कभी भी टीआरएनए रीड नहीं कर पाएंगे और एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड यहाँ पर ला करके जोड़ नहीं पाएंगे। मीन्स ट्रांसलेशन प्रोसेस अब यहाँ पर रुक जाएगी। अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक गई तो प्रोटीन बनना रुक गया। कौन सी प्रोटीन बननी रुक गई? वो प्रोटीन जो निमेटोड को इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए थी। क्लियर बात? तो अगर एक निमेटोड ने टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन किया और अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन ही नहीं बना पा रहा है तो क्या वो सरवाइव करेगा वहाँ पर? नॉट पॉसिबल। तो ये स्ट्रेटजी अपनाई गई कि एक कॉटन प्लांट को हम तैयार करें जो निमेटोड के अगेंस्ट रजिस्ट हो जाए। और कैसे तैयार किया गया? हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस। एक बार मैं जल्दी से समराइज करता हूँ। यूकैरियोट्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना करके अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट? इस प्रोसेस को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए-आई या आरएनए साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग। एक निमेटोड है मिलोडिगाइनी इंकोग्निशिया जो कॉटन प्लांट को इन्फेक्शन करता था। तो अब हमने क्या बनाना है? एक ऐसा कॉटन प्लांट जिस पर निमेटोड का इन्फेक्शन ना हो पाए। क्लियर बात? तो अब क्या किया गया? निमेटोड से उस जीन को आइसोलेट किया गया जो ऐसी प्रोटीन बनाती है जो निमेटोड की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फिर इसी जीन को यूजिंग आरडीटी एंड जीन ट्रांसफर मेथड, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस जो हमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, उसको अप्लाई करके हमने इस जीन को टोबैको प्लांट में डाला। इस प्लांट को ग्रो होने दिया। जब ये प्लांट ग्रो होगा तो उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा इस रिलेटेड जीन का। ये प्लांट ग्रो हो गया, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। अब इस प्लांट को हमने ग्रो करा दिया। अब इन फ्यूचर कभी भी कोई निमेटोड इस पर इन्फेक्शन करेगा तो जैसे ही निमेटोड इन्फेक्शन करेगा, मान लीजिए ये टोबैको प्लांट की सेल है, तो निमेटोड इन्फेक्शन करेगा तो अपनी ग्रोथ वाली जीन को एक्टिवेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो क्या करेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। और आपको पता है इस सिंगल स्टैंडर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो ये दोनों जाकर के मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। और आपने प्रोटीन सिंथेसिस में यही ना पढ़ा था कि जो आप एमआरएनए बनाते हो इस पर ये जो जेनेटिक कोड होते हैं इसको यहाँ पर आके कौन जोड़ता है? स्मॉलर सब यूनिट, फिर लार्जर सब यूनिट, फिर टीआरएनए यहाँ पर आ जाता है और बाकी प्रोसेस आपने चार्जिंग वगैरह पढ़ा था। तो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो क्या ये पॉसिबल है कि इस होस्ट के अंदर ये निमेटोड उस प्रोटीन को बना पाए जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? इट कुड नॉट बी पॉसिबल। तो ऐसा प्लांट अगर हम अप्लाई करें, फील्ड ट्रायल करें या क्रॉपिंग करें तो वहाँ पर ये निमेटोड इन्फेक्शन करेगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए रिलेटेड जो प्रोटीन है वो बन ही नहीं पाएगी। तो बच्चों ये दूसरा एप्लीकेशन था एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का। आई थिंक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।